अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम फेज़ 3 को देखेंगे। इसमें कांस्टेंट एसक्यूएल व्यूज़ को देखेंगे। कांस्टेंट की कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, वो देखेंगे। और एसक्यूएल व्यू के साथ साथ हम देखेंगे पार्टीशन व्यू, जो कि एडवांस टॉपिक है। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर समझ में आएगा। तो हम कांस्टेंट अब देख रहे हैं। कांस्टेंट आर यूज्ड टू इन्फोर्स रूल ऑन डेटा इन अ टेबल। ये वो रूल्स होते हैं जो डेटा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ठीक है, डेटा को करेक्ट और वैलिड रखना होता है इसका काम। इसकी कॉमन टाइप्स हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक। प्राइमरी की में यूनिक होता है और नॉट नल होता है। यूनिक होगी मतलब कि वो जो प्राइमरी की होगी हमारे पास, और वो एम्प्टी नहीं होगी। सही है। फॉरेन की मतलब होता है टेबल रिलेशनशिप। टेबल रिलेशनशिप अभी पहले जो हमने इससे पहला वाला फेज़ पढ़ा था, उसमें हमने दो टेबल्स एक साथ यूज़ की थी, ऑर्डर्स की और प्रोडक्ट की। उसमें एक कैटेगरी आईडी का कॉलम था जो दोनों में कॉमन था। वो जो कॉमन कॉलम था ना, जो आपस में एक दूसरे दो टेबल्स का रिलेशनशिप बना रहा था, उसको हम फॉरेन की कहेंगे उस कॉलम को। ठीक है, वो होती है फॉरेन की। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया यूनिक। यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड। ठीक है, और नॉट नल मतलब एम्प्टी वैल्यू नॉट अलाउड। चेक मतलब कंडीशन बेस्ड रूल चेक किया जाता है कि जैसे ये ईमेल है तो ईमेल में @ है, .com है या नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका सिंटेक्स आ जाता है। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें कांस्टेंट यूज़ होता है। सही है। अब जैसे ये कॉलम 1 है, डेटा टाइप आ गई कांस्टेंट। कॉलम 2 डेटा टाइप कांस्टेंट। जितने भी कॉलम्स होंगे उसके साथ साथ कांस्टेंट, डेटा टाइप के साथ साथ कांस्टेंट लगना ज़रूरी होगा। आपने टेबल बनाई होगी तो आपको पता होगा। और आगे भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं टेबल ज़ैम ऐप के ज़रिए बना के दिखाऊँगी, तो उस पर आप सीख सकते हैं टेबल बनाना। सही है, डिजिटली। तो ये बात है। बाकी क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब इसको जो है हम एज अ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये किस तरह काम कर रही है। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू क्रिएट अ टेबल नेम डिपार्टमेंट। टेबल का नाम होगा डिपार्टमेंट। सही है, इसने बता दिया। विद डिपार्टमेंट आईडी एज प्राइमरी की। इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी होगी वो प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की मतलब यूनिक होगी और खाली नहीं होगी, खाली नहीं होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंट आईडी अगर आपकी है तो वो यूनिक होगी। ठीक है, और हर बंदे के पास डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। सही है ना। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम आपका एज अ नॉट नल फील्ड। डिपार्टमेंट का नाम खाली नहीं हो, आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा, तो उसका नाम हमारे पास होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इधर हम आ गए, हमारे पास क्रिएट टेबल लिखा हमने और डिपार्टमेंट, टेबल का नाम लिख दिया। ये हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है, ये हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमें सिर्फ एक टेबल बनाने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, और उसमें सिर्फ प्राइमरी की और नॉट नल का जिक्र किया जाए, तो हम ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये सब हम अपने पास से भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन है तो हम इस तरह लिखेंगे, क्रिएट टेबल नेम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आईडी में डेटा टाइप इंट आ गई। ठीक है, डेटा टाइप भी आगे की वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगी क्या होती है। तो खैर, यहाँ पर इंट लिखा हमने और प्राइमरी की, ये प्राइमरी की होगी मतलब कि नॉट नल और यूनिक। फिर उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट नेम वार्जर 50। वार्जर 50 मतलब 50 करेक्टर्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया नॉट नल यहाँ पे। सही है। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू क्रिएट अ टेबल नेम एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम एज नॉट नल, ईमेल एज यूनिक, सैलरी विद अ चेक कांस्टेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की। रेफरेंस द डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है ना, इधर हमें डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस देना है। इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या पूछा गया था और किस तरह हमने ये क्यूरी लिखी है। यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, नेम एम्प्लॉयड। इसमें एम्प्लॉयड आईडी जो है प्राइमरी की होगी। ठीक है, ये प्राइमरी की हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय नेम जो आएगा वो नॉट नल आएगा, हमने नॉट नल लिख दिया। ईमेल यूनिक होनी चाहिए, ईमेल यूनिक हो गई। सैलरी जो है
चेक करी जाएगी कि सैलरी किसी की भी ज़ीरो नहीं हो, मतलब सैलरी कोई ना कोई रखी जाए, ऐसे ही बिना पेट के तो कोई नहीं रहेगा ना। फिर उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट आईडी जो है एज अ फॉरेन की यूज़ की जाएगी, और इधर रेफरेंस दिया जाएगा डिपार्टमेंट टेबल का। डिपार्टमेंट टेबल ऊपर हमने बनाया है, आप इसका रेफरेंस ले लें। वैसे अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो तो हम खुद से ऐसे लिख सकते हैं कि फॉरेन की जो है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, और रेफरेंस डिपार्टमेंट टेबल में से ये डिपार्टमेंट आईडी ली गई है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था ये यहाँ पे क्लोज होगा और सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है। अब हम ज़रा यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, और खाली नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का जो नेम है वो नॉट नल मतलब रिक्वायर्ड है, नाम तो होगा बंदे का जो भी हो, जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा। फिर उसके बाद आ गई ईमेल, ईमेल यूनिक होनी चाहिए, सही है। फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी चेक की जाएगी कि वो वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी से, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट के इसमें से लिया जाएगा, और वो प्रॉपर लिंक होना चाहिए, सही है। उस प्रॉपर लिंक के लिए हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया। ये था हमारे पास कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। बाकी अब हम चलते हैं एसक्यूएल व्यू की तरफ। एसक्यूएल व्यू पे हम आ गए। एसक्यूएल व्यू, अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी। एक्चुअल डेटा इसमें स्टोर नहीं होता, इसका मतलब होता है एक वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल ऐसे जो कि सिर्फ हमें शो होती है, और वो बेस्ड होती है जो रिज़ल्ट हम मांगते हैं उस पर, ठीक है। उसका डेटा स्टोर कहीं पर भी नहीं होता, वो हमें बस सिंपली शो होती है, और इससे जो है हम रीयूज़ ऑफ क्यूरीज़ कर सकते हैं। इससे सिंप्लिसिटी आती है हमारे प्रोग्राम में, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है कि वो डेटा स्टोर नहीं हो रहा कहीं, बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ रहा। एक दफ़ा हम जो है ना, एक दफ़ा हम व्यू बना देते हैं, और उसके बाद वो जो व्यू का नाम है उसको हम जब जब रिकॉल करेंगे वो हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, सही है। एस का मतलब होता है बेस्ड ऑन, ये व्यू इस सेलेक्ट क्यूरी के बेसिस पे, इस के बेसिस पर बनाओ, ठीक है। बाकी इसकी एक एग्जाम्पल सिंटेक्स पे हम देख, ये सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंटेक्स देखा, क्रिएट व्यू, एक व्यू क्रिएट किया और उसका कोई नाम रखा। नाम हम अपने पास से भी रख सकते हैं, या गिवन होगा अगर क्वेश्चन में तो वो नाम रख लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एज लगाना ज़रूरी होता है। एज के बाद हम सेलेक्टेड कॉलम और टेबल का नाम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन टेबल है जिसमें से हम डेटा फिल्टर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वेयर कंडीशन, कंडीशन हम लगा देंगे कि कोई भी कंडीशन अगर हमें यूज़ हो रही हो, या अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए हो। फिर उसके बाद क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कोई सी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेटा, ठीक है। इसका ये जो सिंटेक्स है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पर कोई भी दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल दूसरी टेबल पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले एस का मतलब समझ लेते हैं। एस कीवर्ड यूज़ होता है व्यू से, व्यू को उस सेलेक्ट क्यूरी से डिफाइन करने के लिए जिसके बेस पर व्यू बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो एज है ना, इसके बेस पर बनाया जा रहा है, ये जो टेबल है, टेबल के ये जो कॉलम है इसके बेस पर बनाया जा रहा है, और व्यू का नाम हम खुद रखेंगे। जब हमारे पास वो जो डेटा फिल्टर होके आएगा ना वो इस नाम से आएगा, लेकिन हमारे पास ये एस लगाना ज़रूरी है, वरना जो है विदाउट एस जो है सिंटेक्स एरर आ जाता है, क्योंकि सिस्टम को समझ नहीं आएगा कि व्यू किस चीज़ से बनाई है, सही है। एक ये बात। दूसरा, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू क्रिएट अ व्यू नेम ब्राज़ील कस्टमर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दे दिया है कि ब्राज़ील कस्टमर के नाम से आपको व्यू बनाना है, दैट डिस्प्ले कस्टमर नेम, कॉलम का नाम मिल गया, एंड कॉन्टैक्ट नेम, दूसरा कॉलम का नाम,
ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है। अच्छा, ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ब्राज़ील, कस्टमर्स टेबल का नाम है, और जहाँ जहाँ ब्राज़ील मतलब जो ब्राज़ील के कस्टमर्स हैं वहाँ से हम वो डेटा जो है हमारे पास, उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास शो हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम हमें दे दिया है ब्राज़ील कस्टमर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यू का नाम आप खुद रख सकते हैं, और व्यू का नाम ज़रूरी है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, व्यू का नाम, एज और सेलेक्ट क्यूरी, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी आप बोलें, ब्राज़ील कस्टमर, कस्टमर्स, ठीक है, एज आ गया हमारे पास। अब सेलेक्ट कॉलम, और कॉलम के नाम देने हैं हमें, सेलेक्ट कस्टमर नेम, एक कॉलम का नाम हो गया, ठीक है। दूसरा हमें दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हमारे पास है कस्टमर्स, वेयर। अब यहाँ पर हम इसको कंडीशन दे देंगे, फ्रॉम ब्राज़ील में से चाहिए ना, तो वेयर कंट्री, जहाँ जहाँ बराबर है ब्राज़ील के, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया, यहाँ पर फ्रॉम ब्राज़ील, ब्राज़ील मतलब ये कंट्री मैंने खुद लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें किसी सिटी का नाम दिया होता तो मैं यहाँ पर सिटी लिख देती खुद से। खुद से क्यों लिखती? क्योंकि हमें ब्राज़ील चाहिए। अब ब्राज़ील कहाँ से होगा? किसी ना किसी कॉलम के अंदर होगी वो कंट्री का नाम, तो जाहिर सी बात है अगर कंट्री का नाम है तो कंट्री लिखेंगे। अगर हमें लगता है कि वो किसी सिटी का नाम है या स्ट्रीट हाउस नंबर है तो वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा था कि ब्राज़ील कस्टमर्स का एक डॉक्यूमेंट बनाएं आप, ठीक है, जिसमें जो कंटेंट होगा वो कस्टमर्स की टेबल में से आएगा, और उनके नाम और उनके नंबर हमारे पास आ जाएंगे। जो 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 कस्टमर्स हैं हमारे वो ब्राज़ील के हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास डेटा आ जाएगा, सही है, ये है। अच्छा, एसक्यूएल क्यूरी में एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन व्यू का, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ आगे। ये हमारे पास है पार्टीशन व्यू, ठीक है। पार्टीशन व्यू हमसे क्या कह रहा है? पार्टीशन व्यू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इवन फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स एंड डिस्प्ले इट एज अ सिंगल टेबल टू द यूज़र। अभी तक हमारे पास जो एसक्यूएल व्यू था वो क्या काम कर रहा था? एक ही टेबल में से डिफरेंट कॉलम्स हमें फ़िल्टर करके दे रहा था, और उसका जो एक व्यू हम क्रिएट कर दे रहे थे वो हम बार बार यूज़ कर सकते थे। वो एक वर्चुअल था, कहीं सेव नहीं होता था, लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते थे व्यू बनाकर एज अ व्यू, ठीक है ना। वो अपने अंदर खुद डेटा स्टोर नहीं करता था। अब ये जो पार्टीशन व्यू है वो ये काम करता है कि जब एक ही टेबल का डेटा डिफरेंट लोकेशन या टेबल्स में डिवाइड हो, और हम उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल वर्चुअल टेबल बना दें, तो इसको कहते हैं पार्टीशन व्यू, ठीक है। मतलब डेटा सेपरेट है लेकिन व्यू यूनिफाइड है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। ये इसका सिंटैक्स है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द कस्टमर डेटा ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 डिफरेंट टेबल्स located on separate servers. Customer 33 in company data database, customer 66 on server 2 और customer 99 on server 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टार्ट है, ये हमारे पास सिनेरियो है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ पार्टीशन व्यू नेम्ड customer that combine all records from the
3 टेबल्स इनटू अ सिंगल वर्चुअल टेबल यूजिंग यूनियन ऑल। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 3 डिफरेंट सर्वर्स पर कस्टमर का डेटा अलग अलग टेबल में स्टोर है। ऐसी व्यू बनाएं जो इन सब टेबल्स का डेटा कंबाइन करके एक ही वर्चुअल टेबल की तरह शो करे। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 टेबल्स का डेटा चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस कोड को समझते हैं। हमें 3 टेबल का डेटा चाहिए, कस्टमर 33, कस्टमर 66 और कस्टमर्स 99। ठीक है, ये जो कस्टमर्स है इनका डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक क्रिएट व्यू किया, जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था। तो हमने एक क्रिएट व्यू किया कस्टमर्स के नाम से, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कस्टमर्स। फिर उसके बाद आ गया एज लगाना ज़रूरी होता है व्यू में। फिर उसके बाद हमारे पास आया सेलेक्ट ऑल आना चाहिए, सारी हमारे पास रिकॉर्ड्स आने चाहिए। कंपनी डेटा, यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आया DBO। ये एक डिफ़ॉल्टेड स्कीमा होता है। इसका ये मतलब होता है कि SQL को जो है ना, SQL का जो कोड है वो एफिशिएंट हो जाता है और उसको ज़्यादा देर नहीं लगती डेटा फ़िल्टर करने में। वो आसानी से उसको, जैसे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होते हैं वो मिल जाता है उसको। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम सर्वर नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद स्कीमा नाम लिखेंगे, स्कीमा नेम, और फिर उसके बाद टेबल का नेम। जब हम यहाँ पर फ्रॉम के बाद टेबल का नेम आता है, हम यहाँ पर टेबल का नेम लिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ें लिखेंगे तो इससे जो है हमारा डेटा जल्दी फ़िल्टर हो जाएगा और एफिशिएंटली काम करने लगेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यूनियन ऑल क्यों लग रहा है हमारे पास? यूनियन बेसिकली एक वो होता है जो डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, मगर ये जो यूनियन ऑल है वो डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो करता है। ठीक है, यूनियन ऑल बेसिकली फास्ट होता है और वो सब रिकॉर्ड शो करता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये सर्वर 2 सर्वर 3 जो भी हमारे पास जितने भी सर्वर हैं उनके नाम और उसके साथ साथ हम उसके स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स चाहिए फ्रॉम सर्वर 2 में से। फिर उसके बाद कंपनी का डेटा, वो कंपनी डेटा, डेटाबेस का नाम लिख दिया हमने। फिर वही डिफ़ॉल्टेड स्कीमा आ जाएगा हमारे पास DBO, और फिर उसके बाद दूसरी जो टेबल का नाम है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यूनियन ऑल। इसी तरह हम जितने भी टेबल्स हैं जिनको हम यूनियन करना चाहते हैं हम वो लिखेंगे, और उसके बाद उसकी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हमने सर्वर 2 लिखा और फिर उसके बाद यूनियन ऑल के बाद सेलेक्ट फ्रॉम सर्वर 3 लिखा, और ये हमारे पास पार्टीशन व्यू में जो भी हमारा डेटा है वो कंबाइन होकर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो 3 टेबल का डेटा था, ठीक है, वो एज अ वर्चुअल टेबल बना देगा। सिंगल वर्चुअल टेबल हमारे पास बनकर आ जाएगा जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये कस्टमर का नाम होगा ना, ये कस्टमर्स के नाम से हमने जो बनाया है, तो हमारे पास जो है ना, जब भी हम कस्टमर्स लिखेंगे तो वो ये हमारे पास जो यूनियन डेटा है पार्टीशन व्यू, ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल कराची के लोगों के लिए है, एक टेबल लाहौर के लोगों के लिए है, और एक टेबल इस्लामाबाद के लोगों के लिए है। ठीक है, इन सब में अलग अलग कस्टमर्स हैं। ठीक है, लेकिन बॉस को जो है तीनों का डेटा चाहिए। सही है, तो तीनों का डेटा के लिए डेटा की लिस्ट चाहिए। अब जो उनकी डेटा की लिस्ट है हम तीनों को कंबाइन करके एक उसमें बना देंगे। ये जो हमने तीनों उसका एक ही कंबाइन उसमें बनाया ना, इसको बोलेंगे पार्टीशन व्यू। सिंपल। Thanks for watching. If you have any queries or need clarification, let me know in the comments.